नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आजकल पता नहीं देश और विदेश में क्या कुछ चल रहा है कि लोग अगर असहमत होते हैं तो दूसरे पर हमला कर देते हैं। ये बात आप सही तौर से जानते हैं कि समर्थक और विरोधी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन फिर भी लोग हमला कर देते हैं और हत्या भी कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही खबर से रूबरू कराएंगे कि कैसे मोदी समर्थक एक सिख नेता की कनाडा में हत्या कर दी गई और उसके पीछे के राज क्या हैं। जी हां, खबरों की माने तो सिख नेता रिपुदमन सिंह की कनाडा में कुछ हथियारबंद लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अगर आपको याद हो तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही कनाडा भारत की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है और भारत की पुलिस और खुफिया एजेंसियों की माने तो मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड फोन द्वारा आदेश देकर हत्या करा चुका है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस धरपकड़ जारी रखे हुए है और अब तक मूसेवाला की हत्या में शामिल सूत्रों को गिरफ्तार कर हत्या की कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी बीच एक और हत्या का राज कनाडा से बाहर आ गया है और इसका भी तार पंजाब से ही जुड़ रहा है। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनकी खुलेआम तारीफ करने वाले रिपुदमन सिंह कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के सिखों और पंजाबियों में काफी लोकप्रिय थे। जानकारों की माने तो इस हत्याकांड की असली वजह तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल सवाल ये उठ रहे हैं कि खालिस्तान बनाने की वकालत करने वाली ताकतें क्या फिर से अपना सिर उठा रही हैं, और अगर ऐसा है तो ये फिर हमारे पंजाब समेत पूरे देश के लिए बड़े खतरे की घंटी है। इसीलिए कि शुरुआती जांच में इस हत्या के पीछे खालिस्तानी कट्टरपंथियों का ही हाथ माना जा रहा है, लिहाजा इसे सुनियोजित साजिश का एक शुरुआती इशारा भी माना जा रहा है कि जो कोई भी मोदी सरकार की तारीफ करेगा उसका यही अंजाम या हस्र कर दिया जाएगा। जानकारी देते चले कि रिपुदमन सिंह का नाम 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट में भी आया था। बम विस्फोट की जांच करने वाले रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर गैरी बास ने कहा कि रिपुदमन के बहुत से दुश्मन थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही जांच के बारे में नहीं पता, लेकिन सालों की जांच पड़ताल के बाद कह सकता हूं कि वो कई तरह की गतिविधियों में शामिल थे, जिसके कारण उनके कई लोग दुश्मन बन चुके थे और उनसे उनके मतभेद थे। रिपुदमन की हत्या से जुड़ी एक कार भी घटनास्थल के पास से जलती हुई मिली है। 2005 में मलिक को ब्लास्ट के मामले में बरी कर दिया गया था। गुरुवार को जब मलिक अपनी कार में थे तब सुबह 9:30 बजे के करीब उन्हें हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। कनाडा पुलिस की माने तो हत्या के पीछे कौन है इसे लेकर सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है और जांच की जा रही है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जानकारी देते चलें कि रिपु एक बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने खालसा क्रेडिट यूनियन और खालसा स्कूल की स्थापना की। अब जबकि रिपु की हत्या हो चुकी है तो कनाडा पुलिस हत्या के राज को खोलने में लगी हुई है, लेकिन भारत की पुलिस की भी नजरें हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है और इसका राज क्या है। वहीं कनाडा पुलिस एक्शन में है और हत्यारों का सुराग ढूंढने में लगातार लगी हुई है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और इस हत्या के पीछे किसका हाथ था और किसका नाम सामने निकल कर आता है, या जल्दी ही पता चल जाएगा, क्योंकि कनाडा की पुलिस बहुत तेजी से जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन फिलहाल तो कनाडा से लेकर इंडिया तक हड़कंप मचा हुआ है।